बेलियन, यहाँ दिफा की सूरत हाल देख रहे हो बोरू? बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। सब इकट्ठे हो जा, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। मेरे सुल्तान, करक से कौंतिस मिला का पैगाम। यानी औकाब का साया पहले ही करक पे पड़ चुका है। कौंतिस मिला, आपके हुक्म के मुताबिक पैगाम दमिश्क भेज दिया गया है। कैसा पैगाम? एबेलियन फतह करने के बाद सलाहुद्दीन का अगला कदम हमारी जानिब है, ये बात सब पर वाज़ेह है। तो इसीलिए मैंने उसे खबरदार किया है कि करक कला दूसरे कलों की तरह आसान हदफ नहीं होगा। ओह सलाहुद्दीन, करक आने की गलती उसे करने दो ताकि वो आए और मैं उसका भी और उसके सारे सिपाहियों का भी खून बचाऊं। क्या हिदायत के मुताबिक कले की बैरूनी फसीलें मजबूत कर दी गई हैं? फिक्र मत कीजिए मेरी कौंतिस, हमारी वसीले पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। बहुत खूब। बहुत अच्छे। हर एक को दिल खोल के तकसीम करो। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा। तकसीम कर दो ये भी। आपको कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं, ये लीजिए। क्या तुम्हें अंगूर मिल गए हैं? वो आपने मेरे लिए भेजे थे क्या? तुम्हें अंगूर जैसी आंखों वाला एक बच्चा आता होगा इंशाल्लाह। हर एक दाने से मेरे दिल को तस्कीन मिली। आपका एहसान रहेगा। लेकिन आप दमिश्क क्यों आई हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए आप। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना था यहाँ कोई त्योहार है, तो मैं 3 दिन का सफर तय करके आई अपनी हालत की परवाह किए बगैर। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया आपका। शम्सा, वालिदा, ये वही दादी हैं जिन्होंने मुझे अंगूर भेजे थे। ये मिलाद की तकरीब के लिए शाम आई हैं। आपको खुश आमदीद। मैं चाहती हूँ आप महल की मेहमान बने। अल्लाह राजी हो आपसे। मैं आपके खाने से हिस्सा ले चुकी हूँ, वही काफी है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हमारी रियासत को कायम रखे। सुल्ताना, वो उस मजबूत किले का मुहासिरा करेगा जो काहिरा की राह में है। क्या आप कर की बात कर रही हैं? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आज का दिन बाबरकत है। अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि काफिरों की ताकत सिर्फ दुआ से ही टूटेगी। चलो अल्लाह के हवाले। ज़मरुद, इन्हें अपने साथ ले जाओ बेटी। चलिए चलिए, आ जाए दादी।
कितने अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचानते भी नहीं शम्सा। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। गौर से सुनो बूढ़े, अगर तुम्हें मालूम है कि कौन कहाँ है और तुम खामोश हो तो तुम्हारा गला पहले काटा जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे कौंत कहाँ हैं, तो मैं यहाँ होने के बजाय उनके साथ होता। लॉर्ड गाई, जब बेलियन तुम्हारे सामने आए तो अपने गुस्से को काबू में रखना। क्या तुम अब भी उसी के लिए फिक्रमंद हो सिबिल्ला? नहीं, बेलियन के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए। सलाउद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बेलियन, मेरे कौंत, अब ना तुम्हें यरूशलेम की फिक्र करने की जरूरत है और ना ही बेलियन की। वो खबरदार कर रही है कि हम उसके कले से दूर रहें। खुले अल्फाज में धमकी दे रही है हमें। ये सब खौफ की अलामतें हैं मेरे सुल्तान। वो अपनी तकदीर से बच नहीं सकती, उसे अपने अंजाम का डर है। अब हम बिला ताखीर मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। मेरे सुल्तान, सिपाही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ देर आराम मिलेगा। हमें उनकी तैयारी से पहले करक पर हमला करना होगा अज़ीज़। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक ताजा दम कुमक बुलवाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान, मजीद इंतजार करना गलत ही होगा। हमने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी मेरे सुल्तान। मंजनीकों की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। खूब है। कौंत बेलियन की कोई खबर है क्या? मेरे सुल्तान, माफ कीजिएगा, कौंत कहा? अल्लाह, क्या हम वाकई उसे कौंत कहेंगे? ऐसा ना कहे। उसके पास कला नहीं कोई, और कले के बगैर कौंत कैसे हो सकता है? भगोड़ा कहिए उसे, भगोड़ा बेलियन। हर जगह तलाश किया मगर वो नहीं मिला। तो फिर हमें जल्द अज जल्द ये मालूम करना होगा कि वो जिंदा है या फिर मर गया। मेरे सुल्तान, हमने ये खबर अय्यारों को भेजी है, जल्द खबर आ जाएगी। करक में हमारे जासूसों की तरफ से क्या खबर है? तादाद में कम होने के बावजूद भी वो वहाँ मौजूद है मेरे सुल्तान, और उनमें से एक तो बराह रास्त कौंतीस की खिदमत में भी है। हम उनसे राब्ते में हैं। बगैर किसी के इल्म में लाए उनकी तादाद बढ़ाओ और कले की सूरत हाल की और ज्यादा तवातुर से इत्तलात दी जाए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे अहकामात की नाफरमानी की, बोरू पर भरोसा किया जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन का भाई है, और उसके बदले क्या मिला? बताओ बेलियन, जो गलतियां तुमने की उसकी क्या कीमत है? जवाब दो, बताओ क्या कीमत है? अपना कला और अपनी सरजमीन खो चुका हूं मैं। और अब तुम मेरे सामने खड़े हो उस बेकार आदमी की तरह जिससे उसका सब कुछ छीन लिया। तो अब जवाब दो मुझे, मैं एक ऐसे इंसान की जाबख्शी क्यों करूं आखिर, जिसने अपने बादशाह के अहकामात के खिलाफ वर्जी की? मैं आपसे अपनी जाबख्शी की दरखास्त नहीं करूंगा। तो फिर? मेरे शहंशाह, तमाम फरीकैन के सामने मैं उस फैसले का ऐलान करना चाहती हूँ जो कौंत बेलियन और मैंने किया है, और मुझे यकीन है कि ये फैसला कौंत बेलियन के हक में आपकी राय बदल देगा। मैं सुन रहा हूँ।
मैंने और कॉन्ट बेलियन ने शादी करने का फैसला किया है। मिस्र का एक और अहम मसला है, काहिरा में कौन हुक्मरानी करेगा। हमें इसका जल्द फैसला करना होगा मेरे सुल्तान। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस ओहदे के लिए सबसे मौजू उम्मीदवार मेरे भाई आदिल हैं। मेरे भाई इस मनसब के लिए सबसे मौजू हैं, क्योंकि वो मुश्किलात के सामने कभी झुकते नहीं। मैं भी आपकी इस राय से मुत्तफिक हूँ। अमीर आदिल एक अच्छे मुंतजिम है और साथ ही इस भारी मनसब का बोझ उठाने की दानाई और कुव्वत भी रखते हैं। तो फिर ठीक है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। यकीनन वो यमन में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके होंगे। फौरन फरमान तहरीर करो और उन्हें उनके नए मनसब की इत्तला दो फाजिल। जैसा हुक्म मेरे सुल्तान, मुझे खुशी होगी। मेरे सुल्तान, खुशखबरी लाया हूँ। खलीफा मोहतरम ने आपके लिए खलत शर्फ इरसाल फरमाई है। मोहतरम खलीफा ने आपको बाज़ाब्ता तौर पर मिस्र और दमिश्क का सुल्तान तस्लीम कर लिया है। बिलाखिर बगदाद ने भी आपकी नेक नियति पे यकीन कर लिया है मेरे सुल्तान। ना आने से देर से आना बेहतर है। शुक्र अल्लाह का, अब हम और भी मजबूत हो गए। ये फरमान इस्लामी रियासतों के इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी था। अब हलब और मूसल का कोई भी अमीर आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकता। इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि वो अपनी रजा से हमारे साथ शामिल हों। करक के बाद अगर हम कुद्स की तरफ बढ़े तो हमें तमाम इख्तलाफात का मुकम्मल खात्मा करके एक मुत्तहिद इत्तेहाद कायम करना होगा, और ये बात हमें तमाम सरदारों और अमीरों को समझानी होगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद को इस खिदमत के लिए पेश करना चाहता हूँ मेरे सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं, ये मुख्तसरन ही सही लेकिन जवानी में मूसल में अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। उस कौम के जज्बात से किसी हद तक मैं आज भी वाकिफ हूँ मेरे सुल्तान। कहो मारिया, मैं तुम्हें अकेले में सुनना चाहता था। कहो, मैं सुन रहा हूँ। ये शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरा ख्याल है बेलियन से मेरी ये शादी मुमकिन तौर पे मुमलिकत यरूशलेम के लिए और मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगी। शहंशाह आली, तुम्हारे लिए ये शादी कितनी फायदेमंद हो सकती है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बेलियन से जुड़ी कोई भी बात आज तक मेरी सल्तनत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। बेलियन के लिए अपना फैसला बदलने की कोई वजह नजर नहीं आती मुझे। हकीकत ये है शहंशाह आली कि इबेलियन हाथ से निकल चुका है। अब ये वाज़ेह है कि इससे हौसला पाकर सलाहुद्दीन करक की जानिब पेशकदमी करेगा, और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है यरूशलेम आएगा। तो लिहाजा करक के दिफा की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी कौंतिस मिला और ना ही अपने गुस्से में अंधा हो जाने वाले शटलियन के सुपुर्द कर सकते हैं। जहां तक लॉर्ड गाई का ताल्लुक है, वो तो अपने ही फौज की कमान कायम नहीं रख सका। और इस सब का बेलियन से क्या ताल्लुक है, जो अपनी जमीनों का दिफा ना कर सका? वो बेलियन करक का दिफा क्या करेगा? आपने ठीक फरमाया, बेलियन इस वक्त कुछ भी नहीं, मगर जैसे ही वो मुझसे शादी करेगा उसके पास एक अजीम और ताकतवर बाज़ंतीनी लश्कर होगा। मुझे यकीन है कि आप बेलियन को माफ करके हमें इस शादी की मंजूरी दे देंगे, और बाज़ंतीनी फौज की मदद से हम सब मिलकर करक के दिफा को यकीनी बनाएंगे। शहंशाह आली, यरूशलेम का मुस्तकबिल इस शादी पर मुनस्सिर है। यकीन कीजिए मेरा।
किस लिए? आखिर क्यों बेलियन? क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। ये बात भूल जाओ तो अच्छा है। मैं इस शादी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मान गए तो तुम्हारे पीछे एक अजीम लश्कर होगा, और तुम यरूशलेम सब कुछ हार जाने वाले शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नाइट के तौर पर जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल होगी। इसी के साथ हमारी शादी से लौटगाही के खदशात भी खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी भी तुम्हारा एक हरीफ है। वो तुम्हें बर्बाद करने की अपनी अंत तक कोशिशें भी खत्म कर देगा। और फिर रह जाती है शहजादी सिबिल्ला। मगर तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लॉर्ड गाई की बीवी है। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए आपको, शहजादी। याद रखो कि मैंने गाय से शादी मजबूरन की, लेकिन तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी बेलियन। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि गाय से शादी करने के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बहुत दर्दनाक है मेरे लिए। शहंशाह हमारे फैसले पे मुत्तफिक है। कहा कि हमारी शादी से बहुत खुश है, और फिर यकीनन वो चाहते हैं कि तुम यरूशलेम में रहकर उनकी मदद करो। मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हूं। मुबारक हो तुम्हें। शादी की तकरीब सादगी से होनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेलियन। इसके बाद करक में हमारे लिए बहुत सा काम बाकी है। अभी तो आप लौट कर आए थे सलाहुद्दीन, और फिर जुदाई का वक्त आ गया। हमारा एक दूसरे से जुदा होना मेरे लिए भी दुश्वार है, लेकिन मुहिम का रास्ता वाज़ेह है। और अगर मैं वापस ना लौटा। क्या मतलब दोबारा वापस ना लौटा? शम्सा, मुजाहिद अपनी वसीयत अपने दिल के करीब रखते हैं। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अपने अल्फाजों से तकलीफ देना चाहते हैं। मैं अभी तक उस बूढ़ी औरत की बातें नहीं भूल सकी हूँ सलाहुद्दीन। उनका कहना भी मकसद नहीं था। मुसलमान का सहारा दुआ होती है, मत भूलो। सलाहुद्दीन, आपको अल्लाह का वास्ता है, उस बदकार औरत के बिछाए हुए जालों से आप मोहतात रहिएगा। तुम अपने दिल को ऐसे ख्यालात से तारीक ना करो। अगर मुहिम तवील हो जाए और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे की विलादत हो, तो हमारे बेटे का नाम अली रखना। नाम अली और लक़ब अफजल हो। क्या आपको यकीन है कि बेटा ही होगा? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत यूं लगता है किसी और ही दुनिया से आई थी। अफजल उन्होंने ही तजवीज किया। तो फिर हमारी दुआएं भी जरूर कबूल होंगी और आप सलामती से वापस लौटेंगे। इंशाअल्लाह आप ही हमारे बच्चे के कान में अजान देंगे।
सुल्तान सलाहुद्दीन की तमाम अफवाज खैमाजन हो चुकी है। कायम करने तो उसे लश्करगा जल्द जान जाएगा कि करक उसकी कब्र है। वो जब करक की मजबूत फसीलों को देखेगा तो सुरंग खोदने की कोशिश करेगा। मेरे सुर्ख सितारे, मेरी हसीन बीवी, तुम इस कली की कौंतस होने पर फख्र तो करती हो, लेकिन इसकी जमीन से बिल्कुल नावाकिफ हो, क्योंकि करक की जमीन इतनी पथरीली है कि यहाँ पे सुरंग खोदना नामुमकिन है। शार्टलियन, दरअसल तुम कौंत बनने के खेल में इतने मशगूल हो कि कले के इर्द गिर्द मौजूद जमीन की साख जानने की जहमत तक नहीं की। कले का जुनूबी हिस्सा नरम और रेतीली जमीन पर वाक़ है। सिर्फ वही एक सिमत है जहाँ से सुरंग बनाई जा सकती है, इसलिए उस हिस्से की हिफाजत सख्त से सख्त होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म मेरी कौंतेस। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सिपाहियों को देखो। मेरी कौंतेस, कले पर आपकी गिरफ्त वाकई नाकाबिले तहसीन है, लेकिन एक बात और भी है। तुम्हारी बात का मतलब सलाहुद्दीन है। तुम्हारे ये जज्बात कौंतेस, तुम्हारे जज्बात, सलाहुद्दीन के लिए तुम्हारा इस कदर गुस्सा दर हकीकत। बस बहुत हो गया। यहाँ मुझे नसीहत देने के बजाय कले के दिफा पर अपनी तवज्जो दो। हम मशरिकी फसील से हमला शुरू करेंगे क्योंकि वो बाकी फसीलों से पुरानी है। मंजीनियों की क्या हालत है काराकुश? दोनों हमले के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान। मैंने उनके नाम भी रख दिए हैं। एक का नाम है नया निगरान और दूसरे का नाम फातेह। क्या सुरंग खोदना नामुमकिन होगा? जमीन मुकम्मल तौर पर पथरीली है, सिर्फ जुनूबी रुख इसके लिए मौजू होगा, लेकिन वो वहाँ यकीनन खास इंतजाम जरूर करेंगे। अगर वो यहाँ किसी बैरूनी दस्ते को हिफाजत पर मामूर करते हैं तो गालिब आने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी पेशकदमी करने वाले दस्ते के साथ मिलकर रुकावट उबूर करोगे और सुरंग की खुदाई के लिए मौजू जगह तैयार करोगे। आसिस के साथ मिलकर तैयारियां मुकम्मल करो, फिर बोरू की खबर का इंतजार करना। यूं लगता है कि मुहासरा तवील होगा, मगर वक्त हमारे हक में होना बेहद जरूरी है। अब से आप दोनों खुदावंद के हुजूर मियां बीवी हैं। दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना शहजादी। मुबारक हो तुम्हें। उम्मीद है ये शादी यरूशलेम की रियासत पे छाए हुए सिया बादलों को दूर कर देगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे शहंशाह। बाजंतीनी फौज के दस्ते पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाजंतीनी फौज करक पहुंच चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लश्कर की क़यादत करना चाहूंगा। लॉर्ड गाई, तुम भी अपने जंगजू दस्ते के साथ फौरन करक के लिए रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। इबेलियन जैसा साहनिया दोबारा ना हो, इसलिए तुम सबको अपनी पूरी ताकत सर्व करनी होगी। मेरे शहंशाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी करक जाना चाहती हूँ। मिला के सलाहुद्दीन के लिए जज्बात सबके सामने है। बहैसियत एक औरत मेरा उसके साथ रहना हम सबके लिए बेहतर होगा। ठीक कहती हो।
ना मिला और ना ही कोई और। मैं किसी बेवकूफ की गलती मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह, हम तो अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं, मगर क्या आपस में हमेशा उलझते रहने वाले मुसलमान अमीर हमारी इत्तेहाद की दावत पे लब्बैक कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। खैर करोगे तो खैर मिलेगी कारातेकिन। वाज़ेह है कि हमारा काम आसान ना होगा, लेकिन हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने मकसद में कायल करने का कोई रास्ता निकालें। जान आप पर कुर्बान, मरहूम मलिक मौदूद के बेटे कायमाज को ही अपना तर्जुमान बनाकर आगे लाएंगे, और वो इतना मक्कार है कि हर सच को उलट कर पेश करने का हुनर रखता है। काजी, क्या कहा कायमाज? ये कायमाज कहाँ से आ गया? और सिर्फ यही नहीं, जब हम हलफ पहुंचेंगे तो मरहूम अमीर यारूकी का भाई भी हमें रोकेगा। अगर हम उन्हें कहेंगे कि जंगी रियासत के बजाय आप सब अयूबी रियासत के मातहत हो जाएं, तब उनका जवाब क्या होगा, वो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह, देखो जरा, इन लोगों के तो नाम ही ऐसे हैं कि फसाद भड़काने के लिए काफी है। यानी जब वो नई रियासत का नाम सुनेंगे तो हमारे साथ शामिल होने के बजाय फौज जमा करके सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाए। नई रियासत से तुम्हारी क्या मुराद है कारातेकिन? हमारे नजदीक रियासत ऐसी शय नहीं जिसे तोड़ के फिर से बनाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बर्तन का पानी दूसरे में उंडेल दिया जाए, लेकिन कानून भी वही रहता है और हक भी वही रहता है। और जब हम वो हक बयान करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी ज़बानें काट कर हमारे ही हाथों में दे देंगे। जैसा कि हमने सोचा था मेरे सुल्तान, जिस जगह सुरंग खोदनी है वहां करक का हिफाजती दस्ता मौजूद है। हमें हर कीमत पर उनसे निजात हासिल करनी होगी। वो हमले से पहले सब भाग जाएंगे। तो फिर आज ही अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। काराकुश, मंजनीकों को गोलाबारी करने का हुक्म दिया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जब तुम बगैर रुके फसीलों पर जरब लगाते रहोगे तो बोरू और गोगबरू अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उस दस्ते पर हमला करेंगे। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन आमीन। मार्कोस, तैयारियां मुकम्मल करो, हम रवाना हो रहे हैं। जो आपका हुक्म मेरे कौंत। तुम्हारी मारिया से शादी एक दुरुस्त फैसला है बेलियन। मुझे लगता है हमें करक के लाएमल पर बात करनी चाहिए। अगर तुमने बेलियन वाली गलती दोबारा ना की तो करक की फतह हम मिलकर हासिल करेंगे। एबेलियन में जो मैंने खोया है अब वो मैं करक और यरूशलेम में वापस हासिल करूंगा। सलाहुद्दीन, बोरू मेरे खिलाफ खेल खेलने पर बहुत पछताएंगे। तो फिर अपने माजी को भुलाकर हम अपने इंतकाम के जज्बे से आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है काराकुश, क्या ये मुफत्तिश करक की दीवारों को सजा देने में कामयाब हो जाएगा? मेरे सुल्तान, सूरत हाल इस बार पहले जैसी नहीं है। काफिरों ने फसीलों को काफी मजबूत कर दिया है। ये उनकी सबसे मजबूत कलाबंदियां हैं, इसलिए हम भी अपनी पूरी ताकत सर्फ करेंगे। मेरी कौंतेस, उन्होंने मंजनीकों से गोलाबारी शुरू कर दी है, लेकिन बैरूनी दीवारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत खूब। मेरे सुर्ख सितारे, क्या तुमने वो आवाजें सुनी? जनाब, जाओ जाकर देखो कहीं कहीं गुलदान तो नहीं टूट गया। मुमकिन है मेरे कौन। सलाहुद्दीन, तुम्हें जल्द अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार थी।
मुहाफिजों से निजात हासिल कर ली है। चलो फौरन खुदाई शुरू करते हैं। अब तुम लोग फौरन इनसे अपने कपड़े तब्दील कर लो और वक्तन फवक्तन कले खबर भेजते रहो कि सब कुछ ठीक है, ताकि उन्हें शक ना हो। जैसा आपका हुक्म। ये क्या हो रहा है काराकुश? इतनी जरबों के बावजूद कले की फसीलें हिली तक नहीं। मेरे सुल्तान, आपने फसील के हिस्सों की मजबूती पर जो तफसीलात मंगवाई थी वो आ गई हैं। उन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की तहों से मजबूत किया है। इस तरह दीवारों पर पड़ने वाला दबाव कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो फिर एक बार के नुकसान के लिए हमें 10 बार वार करना होगा। क्या ये दुरुस्त है? दुआ करो कि बोरू और गोगबुरू कामयाब हो जाएं, ताकि सुरंग खोद सकें, वरना मुहिम मुश्किल हो जाएगी।